और वजह बता रहे हैं भट्टी साहब कि फाशिस्ट प्लान थे उनके? नहीं, कैसा पास नहीं प्लान था, उन्होंने बताया कि हमारी ये जज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लगाने हैं, क्योंकि ये खुद कहते थे कि नैब में डिले हो रहा है। कानून ये था सिर्फ 30 सेकंड दे दे कि 1 महीने में फैसला होना, उसके लिए रोजाना हेयरिंग होनी। जज साहबान की नैब की कमी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कम से कम 100 जज लगाएं तो मेरिट पे नैब फैसला कर सकेगी, उस पर 120 किया गया। अब इस तरफ जुर्म के बाद आर्टिकल 6 किस पे लगता है, सियासी मामला इस आखिर में जो तब्दीली आनी थी हम सब ने नाहल हो जाना था। इसका मतलब है मौजूदा हुकूमत तो अरबों रुपए की करप्शन बचाने और जान के मुल्क को साजिश के तहत वजूद में लाई गई है। इस बात के बाद मलक साहब आप मुझे बताएं, खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो कहा है, डू यू थिंक अब ये मुल्क को इस महंगाई की दलदल से निकालेंगे? वो तो साफ कह रहे हैं कि हम इसलिए आए हैं कि हमने सब नाहल हो जाना था। मैं सवाल रिफ्रेज करता हूँ। एक साजिश की थ्योरी है कि नवंबर में एक अपॉइंटमेंट होनी, अब नवंबर में अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं करनी है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, और ये हमें जो है वो कर देते, नाहल कर देते। अदालतों ने करना था, अदालतें एग्जेक्टिव ब्रांच के नीचे तो आती नहीं है टेक्निकली स्पीकिंग, और नैब आती है। मलक साहब इसमें एक जरा कर लीजिए, मैं माफ़ी चाहूँगा, सिर्फ उन्होंने कहा ये हमारा अंदाज़ा नहीं, मालूमात यानी कि इनसाइडर इंफॉर्मेशन थी। अब जरा रहनुमाई करें। देखें, अगर तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान बड़ा सीधा सीधा डेमोक्रेटिकली चलता है तो मेरा लिए हम एमी टाइम ही ज़ाया कर रहे हैं। हमें सबको पता है ये मुल्क में असल में वो कह ये रहे हैं, जो मुझे बात समझ आ रही कि इस मुल्क के जो इदारे हैं वो आइन के तहत नहीं होते, वो हुकूमत का एक प्लान था कि वो हमारे मतहत आ जाए और हम दूसरों का रास्ता रोक दें। तो मेरे लिए ये बड़ी ही नेगेटिव होते तो फिर ये भी आइन के तहत नहीं है। ये नहीं है, वो तो सीधा बता रहे हैं कि भाई हमारी तो लाइफ एंड डेथ की लड़ाई है। और अगर आप इससे पहले अगर खान साहब की जो हमारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं उन्होंने क्या रोना रोया, अगर आप ईमानदारी से उनका इंटरव्यू 30 मिनट सुन लें, उन्होंने आपसे एक ही बात की है जो मुझे समझ, इस मुल्क का कैप्टन कोई नहीं। क्यों भट्टी साहब मैंने गलत कहा? कैप्टन से मुराद है कि बाहर भी कोई नहीं, घर का संभालने वाले कोई नहीं। उन्होंने वो दो चीजें कही की बात की है मलिक साहब जी, लेट बी करेक्ट यू, उन्होंने इन 2 महीनों की बात की है कि यहाँ कोई कप्तान नहीं था जब यहाँ हुकूमत बदली नहीं, उसी का रिलेशन है। और जो आप बात कर रहे हैं, जो दस्तगीर बात कर रहे हैं, तो इस मुल्क में एक ऐसी अपॉइंटमेंट भी है 2 महीने जो हवा में लटकी रही, मैंने कभी इस तरह पहले भी नहीं देखा। तो किसी हद तक उनकी बात में एक लॉजिक ये कि भाई हमें पाकिस्तान का कोई मसला नहीं, हम अपने बचाव के लिए। अरे भाई, आपके बयानिए के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ने वो करनी थी ना, या रोकनी थी? रोकनी थी तो करनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन वाइज उन्होंने करनी थी ना, या इन्होंने घर चले जाते कि जनाब हम प्राइम मिनिस्टर है, कोई गल नहीं। मैं इसका जवाब दे देता हूं। चलिए मैं आपसे सवाल मैं अपनी बात आप तक पहुंचाता हूं। आप बताएं कि इस मुल्क में इस तरह की गुफ्तगू नहीं होती कि अगर फलाना इदारा आपके साथ हो जाए तो आपको कोई हिला नहीं सकता। ये वो बात कर रहे हैं, बात करने लगा हूं जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा, ये महंगाई मार्च करने निकले थे। 70 सालों का 2 माह में महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। अभी आप फरमा रहे थे खुद 84 रुपए पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड है, और 30 रुपए और बढ़ती जा रही है, ठीक है। और दूसरा वो कह रहे थे हमारी मालूमात है, इसका मतलब है ये जानबूझकर उन्होंने कहा कप्तान नहीं था, क्योंकि फिर बाद में सुना है हमारी जो मौजूदा हुकूमत आई है, मैं उसके पास पहले गई, मैं खबर दे देता हूँ। उन्होंने कहा जी आपकी तो हुकूमत ही नाजायज है, हमने आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करना। फिर 2 शख्सियत और गई। अच्छा, उन्होंने कहा जी हम आपको कह रहे हैं ये हुकूमत साल पूरा करेगी, यानी कि इसको तस्लीम ही नहीं किया, ये मैं अपने क्या पास किया। इसीलिए 1 महीना जो उन्होंने कहा ना कप्तान नहीं था, इसीलिए कोई कीमत नहीं बढ़ी, क्योंकि IMF ने कहा था हम आपसे डील नहीं करेंगे, आपकी नाजायज है हुकूमत। अच्छा भट्टी साहब, एक खबर और आपको दे दूं, इस वक्त इंडिया जो है, जो कोयला भी उसने रूस से लेना शुरू कर दिया है, और 30% कम पैसों पे वो ले रहे हैं। अच्छा मलक साहब, चले मैं आज मलक साहब को जरा काम टाइम। मलक साहब, हमसे बहुत ज्यादा अमेरिका की कुर्बत भारत के साथ है। अगर भारत कोला और तेल वहां से ले सकता है रूस से, तो पाकिस्तान क्यों नहीं? वाई नॉट? जरा मेरी ये रहनुमाई। लेकिन काजी भट्टी साहब, सीधी सीधी बात है, दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। पाकिस्तान ने अपने मुफाद पाकिस्तान ने बचाने हैं। इंडिया ने हमारी जो लीडरशिप है ना, मेरा लिए कहीं ना कहीं हमें अपनी नौकरी, अपना ताकत, MNA शिप, अपनी वजारत हमें ज़्यादा अजीज होती है। मुझे लगता है इस बात को तस्वीर नहीं मिल रही जो इमरान खान कह रहे थे रजीम चेंज किए इसलिए कि अमेरिका पाकिस्तान में अपनी गुलामी को जारी रखना चाहता था। देखें आपके साथ हुआ क्या है, जो ही आप हिले हैं ना वैसे आप हिले, आप रशिया की तरफ गए। मेरा ख्याल फिर एक थोड़ी सी बात मुझे और भी इजाज़त दें खुल के बोलने की, जो इमरान खान कह रहा है, कि भाई मैं रूस कल्ला नहीं गया था,
मैं अकेला नहीं गया था, मैं इस रियासत की एक नुमाइंदगी से, तो मुझे इमरान खान इनडायरेक्टली आपको ये बता रहा है कि जब मैंने एक स्टेप ले लिया, जब वेस्ट ने छुरी निकाल ली कि काका तुसी किधर जा रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं आप तो इसको जानते नहीं है। ये मैंने एक बिटवीन द लाइन आपको बात समझाने की कोशिश की है और इमरान खान को इसकी सजा मिली है। और मैं आपको बताता चलूँ, एक ज़माने में अपना आसिफ अली जरदारी साहब भी रूस गए थे, तो अमेरिकन वज़ीर खारजा का फ़ोन आ गया था, इमरान खान को सजा मिली, मौजूदा हुक्मरान को किस बात का इनाम मिला? काजी साहब और आप दोनों ने सवाब दिया। सीधा जवाब है कि आपके सामने नज़र आ गया कि मुल्क ने, वेस्ट वालों ने कहा जी हम डॉलर भी रोकने लगे हैं, तुम्हारे सांस भी रोकने लगे हैं, और आपको ये काम मुस्लिम लीग नून से ये गंद करवाना पड़ा कि हम 85 रुपये पेट्रोल बढ़ाएंगे, 30 रुपये और बढ़ाएंगे। सुन लेना मेरी, आप कनकुरियाँ ले लें, आप सारे पाकिस्तान को जलील कर देंगे, डॉलर को हम घटिया कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें नैब से बचा लो। ये अच्छा काजी साहब, मिफ्ता साहब भी अमेरिकन सफ़ीर से मिले हैं, तरला मिन्नत भी सुना हुआ, जो खबरें आ रही हैं अमेरिका ने रजीम चेंज करा ली, अपनी मर्जी की हुकूमत ले आया, तो फिर भी हम पर महंगाई बम फेंके जा रहा है, करना क्या चाह रहा है हमारे साथ ये? आखिर इसका उसमें बात ये है कि आपके जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं। पहली बात तो ये कि 22 साल से जिन लोगों ने 22 प्रोग्रामों में हमें झोंका है, ये जो अब इस वक्त आपकी गवर्नमेंट है, उसमें एक इमरान खान के ज़िम्मे होगा या था, वो किया नहीं था वैसे, अब होगा, वो भी उसने करके नहीं गया। तो अब 22 प्रोग्रामों में जिन्होंने हमें झोंका, और पुश और पुल की बात की, पुश और पुल की क्या बात है, उन्होंने खास साफ तौर पर डॉक्टर साहब ने कहा कि पुल तो वो करते हैं कि हमारे पास हो बेटा, हमने यहाँ दाम बिछा रखा है, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पोजीशनों पे अपना गवर्नर, स्टेट बैंक का गवर्नर लगाया हुआ है, यहाँ पे जो जितने मिनिस्ट्री में, ये बात डॉक्टर साहब कर रहे थे कि वो पुश करते हैं। नहीं काजी साहब तो ये मुजरम है, इसका मतलब यही मेरी बात साहब, नवाज शरीफ रियासत है, बेनजीर भुट्टो रियासत है, कौन रियासत? काजी साहब के पास कौन है रियासत के? काजी साहब, काजी साहब, एक तो ये क्या, ये रियासत हो गई यार, ये क्या मेरी अर्ज तो सुन ले। उन्होंने डॉक्टर इशफाक पुश और पुल का कहा, चलो शिकारी तो शिकार करता है, हमें शिकारी के आगे फेंकता कौन है? ये तो मैं कह रहा हूं, ये मेरा असल मुद्दा है जो मुझे भेड़िए और खूरखार जानवर के आगे फेंक रहा है। जाओ आइए इसको गिन लेते हैं, वापस चलते हैं, यहाँ से चलते हैं जनाब। असद उमर साहब थे, उसके बाद वो आ गए, हफीज़ शेख साहब आ गए, उसके बाद हफीज़ शेख साहब पहले भी रहे हैं, उसके बाद ये आए, ये सारे के सारे वज़ीर ख़जाना जितने थे, ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर थे ना, या मेरे ये थोड़े अंडर सन, प्राइम मिनिस्टर के अंडर थे ना। तो हु थ्रू अस, जिस तरह बड्डी साहब कह रहे हैं कि हमारे हाथ पाँव बांध के आलमी मालूमियाती इदारों के सामने फेंक दिया हमें, और हम तरले करते फिरते हैं कि यार इनको कहें ज़रा IMF हम पे हाथ हौला रखे। बट हु डिड दैट? मुझे आखिरी सवाल, जिन्होंने ये किया अब आपको बचा लेंगे? पट्टी काजी साहब, वो तो डॉक्टर साहब ने एक बात समझी कि IMF का मतलब है कि आपको फांसी का फंदा आपको डाल के खड़ा रखे। आप जरा बात तो करके दिखाएंगे, हम खींच देंगे। उन्होंने पता है क्या, उन्होंने कहा ना आप जिंदा रहेंगे, जो मुझे समझ, ना मरेंगे, ना उन्होंने आपको खींचना है, ना जिंदा रखना। एक कमेंट करता जो मुझे आज एक बात बैठे बैठे समझ आई, मैं देखा इमरान खान के जो लास्ट डेज थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, 3-4 दफ़ा मेरी समझ से बाहर नहीं थी। इमरान खान ने ओपनली कहा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छी है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छी है। मुझे समझ नहीं आती थी कि अमेरिका किसको मैसेज दे रहा है मेरा वज़ीर। आज मुझे समझ आई है वो मैसेज किसको दिया जा रहा है कि अमेरिका के बरतानिया जो इंडिया की पॉलिसी थी वो इंडिपेंडेंट थी, प्रो इंडिया थी, ये वो बता रहा था। अब कोल को तो प्रोसेस नहीं करना पड़ता ना, और कोल रिलेटेड जितनी है बड़ी साहब मैं अच्छा थोड़ी आपकी बात मैं हाल बता देता हूँ, जितने सरकारी अफसर हैं सबकी सेम सैलरी कर दो, प्रोफेसर है, टीचर है, शहोदा के फंड बढ़ा दो, ये 6-6 प्लाट बंद कर दो। इस मुल्क में आपको रिफॉर्म्स लानी होंगी। इस मुल्क को बचाने के लिए, इस 22 करोड़ के घर तक उसकी बुनियादी हुकूक देने के लिए चंद बड़े जो लुटेरे हैं उनकी माशियत को आपको रोकना होगा, वरना याद रख ले मुझे खदशा है, डर है, बस। अच्छा बड़ी साहब, अल्लाह ताला हमें सारे चीज़ों से बचा के ले जाए पर हम। अच्छा ये बुज़दार साहब पर भी केसेस बन गए हैं और उनके अपने साथी बन गए हैं, उनके किसी को बताना ना, इनके PS हो, इनके स्टाफ के सारे बंदे ये फरा से कितने बजे मिलते थे, मलक रियाज को ब्लैकमेल करने के लिए क्या करते थे, एक वो DIG या मुबशर मेकर या पता नहीं क्या हैदर अली, सारे गवाही दे रहे हैं पिछले 10 दिन से। और रोजाना ये जा रहे हैं, बुज़दार साहब के पास 4 और केस होने वाले हैं, बस इनकी करप्शन जायज़ है। नहीं भट्टी साहब, चले थोड़ा मैं आपसे सवाल कर लूँ,
खान साहब का जो एक शफाफियत का और सफाई का जो तस्वर है, तो बुरदास का ये केसेस असरअंदाज नहीं होंगे उन पर, तहरीक इंसाफ पे, पॉपुलैरिटी देखे अपना तो एक ही मौक़िफ़ है। जब हम खान साहब से मिले भी थे, मैंने कहा था पीपल्स पार्टी भी करप्शन है, नून की भी और पीटीआई की भी, इसमें इतनी चीज़ें आ गई और सारे ही जो उस्मान बुज़दार की आंख के तारे थे ना, जो पुरानी इस हुकूमत के मुखबर थे, ये सारी एविडेंस उन्होंने दी है। अच्छा, मेरे उनमें से 2 यार भी हैं। नहीं तो ये भी तो खबरें हैं ना कि वो वादा माफ गवा भी बन सकते हैं, इस तरह की भी बातें चल रही हैं। यार उन्होंने बताया कि फरा और बुज़दार कहाँ मुलाकात करते थे, फिर मुकदमे दर्ज करने का होता था, फिर एक साहिवाल की मेला अरबों रुपए की, उसको कोड़ियों के भाव, आगे मैं नहीं पता। अच्छा, वो एक और सवाल है, वो जो फरा गोगी या फरा खान उनका नाम है, सुना कि वो हुकूमती हल्कों से राब्ते में है। आप उसका इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा किस घर में एंट्री थी उसका रिकॉर्ड निकाल लें बस। अच्छा, वो इस हुकूमत से ताल्लुक है उसका, राब्ते उनके ससुर तो नून लीग में है ना। अच्छा, मगर उन्होंने कहा था मेरा कोई नहीं वो उनकी गाड़ी एक होंडा स्विग बिकनी थी, उसकी 33 लाख कीमत लगी। जिसने बेचना उसने कहा भाई 39 लाख दे दो, तुम्हें नहीं पता ये कितनी दफा गाड़ी प्राइम मिनिस्टर हाउस गई है। तो कीमत बढ़ गई उसकी। नहीं, उस बंदे ने अपने पास से पैसे डाले, इनको तो लोग ऐसे ब्लाइज कर देते हैं। बस अब मैं इससे ज्यादा और नहीं बोलूंगा क्योंकि FIA की तफसील एंटी करप्शन की आने वाली है और इन्हीं के करीबी साथियों ने सारी इंफॉर्मेशन दी है। तो केसेस का मुझे तो लगता है एक लाइन आने वाली है, जो बड़ी लंबी लाइन है। अगर ब्लैकमेल कर लें, आप फिक्र न करें, यहाँ जो एहतसाब की शानदार रवायात हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आप जमानत पे भी होंगे तो आप CM बन सकते हैं, इसकी आपने घबराना नहीं है। जरा सुने मलिक साहब, भट्टी साहब, ये कोई शहबाज गिल साहब कुछ कह रहे हैं। आपने बड़ी गंदी हरकत की है। हुकूमत अफवाज पाकिस्तान यहाँ मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन की जाए। खान साहब की असैसिनेशन के लिए अफगानिस्तान के अंदर किसी को हायर किया गया, उनकी जान लेने के लिए वहां पर इस चीज का इंतजाम किया गया। यहाँ पर जो उनके लोकल ऑपरेटर हैं, उनको जब वो इंस्ट्रक्शंस आई तो वो वहां से वो इंटरसेक्ट हुई और वहां से हमें पता चला। हमें कैसे पता चला? इस मुल्क के हर इदारे पर ऐसे लोग बैठे जो मुहब्बे वतन है। और उसके बाद जो काउंटर टेररिज्म खैबर पख्तूनख्वा का डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक अलर्ट जारी किया। तो अब इसकी इन्वेस्टिगेशन एक तो होनी चाहिए। जी भट्टी साहब, काई साहब एक मिनट, इमरान खान की जिंदगी मेरी और आपकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। अल्लाह ना करे इन्होंने नुकसान करा दिया तो मुल्क में खूनरेजी होगी। इसका इमीडिएटली पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब को सो मोटो लेके करना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म को मरवाना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लियाकत अली खां गए, कुछ नहीं पता चला। और इमरान खान की ज़िंदगी को मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक भी थ्रेड है, जितनी मौजूदा PM की ज़िंदगी है उतनी सिक्योरिटी उनको दी जाए। इमरान खान साहब को खुदारा इस मुल्क को खूनरेजी से बचाए, ये इस गंदे खेल से निकल आए। मलक साहब, बेनज़ीर साहिबा भी शहीद इसी तरह हुई ना। ये सीरियस तो खुदा के लिए यार उनसे सिक्योरिटी ले रहे हो। और मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है, वो 30 साल मुल्क का एक टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान का नाम दुनिया में होने काफी है। भट्टी साहब, आप सिटीजन तो कीड़े मकोड़े हैं ना हम सारे यार। कोई नहीं यार, उनका हक है, लोग मरते रहते हैं। वो मकसूद बेचारा, वो क्या चपड़ासी बेचारा गया, वो चपड़ासी था, वो सिटीजन थोड़ा था। काजी साहब अपनी करेक्शन करें, वो काजी साहब नहीं, मलक साहब ये बड़ा सीरियस मामला है। शहरी तो नहीं, चपड़ासी शहरी है। किसी एक अफयाद ने कहा इमरान खान को खुदा ना खास्ता मारने की सुपारी दी गई। यार ऐसे लोग तो वाजिबुल कत्ल है। ये देख लें यार, ये पुलिस कह रही है आपकी, मैं नहीं कह रही, ये लेटर पढ़ नहीं। वैसे खुद एजेंसियों ने 10 दफा इमरान खान को खुद कहा कि आपकी जिंदगी को थ्रेट है। पर्सनल क्वेश्चन है, इस लेटर को छोड़ दें। भट्टी साहब एक पर्सनल क्वेश्चन, जो खान साहब की अपनी पर्सनैलिटी है, मैं भी कुछ जानता हूँ, कुछ आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। वो बड़ा दिलेर सा आदमी है, वो तो इन चीजों को लिफ्ट नहीं कराता। तो ये तो एक नया डेंजरस है हमारे लिए, खतरा है। खान साहब की जिंदगी को थ्रेट है, मैं जानता हूँ। वो तो एजेंसियों ने उन्हें बताया था अमेरिका रिजीम चेंज नहीं कराता, अल्लाह रहम करे। और ये जो अमेरिका के जो इमरान खान के बकौल मीर सादक मीर जाफर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे खदशा है, आगे अल्लाह सबकी हिफाजत करे, और खान साहब की भी, और पाकिस्तान की। और पाकिस्तान यहाँ वज़ीर आज़म बदल लेते रहेंगे, मीर जाफर मीर सादक वो वहीं रहेंगे, वो नहीं कुछ होगा।